नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। खजूरबनी शराब कांड। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद का सबसे बड़ा जहरीली शराब पीने से मौत का कांड। तारीख 15 अगस्त 2016, वक्त रात के 9 बजे। कुछ लोग कहीं जहरीली शराब पी लेते हैं और अगली सुबह यानी कि 16 अगस्त की सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। लगभग 19 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि प्राथमिकी दर्ज होने तक 16 लोगों की मौत होती है और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं। मोहल्ले में कोहराम मच जाता है, हर ओर चीख पुकार और आंसू। गांव वाले बताते हैं कि इस जहरीली शराब ने कई लोगों की आंखों की रोशनियां छीन ली और इस रोशनी के साथ उन परिवारों की जिंदगियां भी छीन ली जो इन लोगों पर निर्भर थे। पुलिस छापेमारी करती है और पुलिस के साथ उत्पाद विभाग भी टीम साथ मिलकर ज्वाइंट कार्रवाई कर रही होती है। कार्रवाई के बाद खजूरबनी मोहल्ले में भारी मात्रा में देशी और मसालेदार शराब बरामद होता है और मिलता है देसी शराब बनाने का ठेका। मगर यह देशी शराब नकली थी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब का व्यापार बंद कर दिया गया था, तो लोग छुप छुपा कर अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए शराब पिया करते थे और इस व्यापार को उद्योग बनाने में कुछ लोग और लगे थे। मगर इस काम को करते करते वो शराब में जहर परोसने लग गए। शराब बनाने के क्रम में अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो शराब जहरीली हो जाती है। गोपालगंज के खजूरबनी मोहल्ले में भी कुछ ऐसा ही हुआ और शराब जो जहरीली हो चुकी थी उसने 19 लोगों की जिंदगियां ले ली। पुलिस 4 साल तक इस मामले की जांच करती रही। एसपी, आईजी, डीआईजी से होकर अब यह मामला डीजीपी तक पहुंचा और डीजीपी के आदेश के बाद 21 पुलिस कर्मियों की नौकरी गई। इसमें 8 अफसर थे और 13 सिपाही। डीजीपी के आदेश के बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप कार्य में लापरवाही का लगाया गया है, कर्तव्य में लापरवाही का लगाया गया है। टाउन थाना का यह मामला था। गोपालगंज के टाउन थाना में यह सभी 21 कर्मी तब तैनात थे जब यह वारदात हुई। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया था। आज ये 21 अफसर और जवान बिहार के अलग अलग थानों में पदस्थापित थे। उनके एसपी को भी सूचना दे दी है। डीआईजी, सारण रेंज के डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी। इन सब को डीजीपी के आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि टाउन थाना क्षेत्र में 2016 में 16 अगस्त को शराब का कारोबार चल रहा था। जहरीली शराब परोसी जा रही थी और पुलिस इसको रोकने में नाकाम थी, तो कर्तव्य में लापरवाही सामने आई और इन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन 21 पुलिस कर्मियों में 3 दरोगा, 5 जमादार और 13 सिपाही थे। लगभग 14 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। टाउन थाने में 2 मामले दर्ज हुए थे। मगर सबसे बड़ी दुख की बात कि जो मुख्य आरोपी था इस मामले का, रुपेश शुक्ला उर्फ बाबा, कुछ उसे पंडित भी कहते हैं, वो आज भी फरार है। 4 साल से पुलिस छापेमारी कर रही है मगर अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गोपालगंज में हुई इस घटना के तार सिवान से भी जुड़े। छापेमारियां हुई मगर मुख्य आरोपी रुपेश शुक्ला आज भी फरार है। वो शराब बनाने के लिए थूजा सप्लाई करता था। जैसे ही शराब जहरीली हो गई और पीने से उसके कई लोगों की मौत हो गई, रुपेश शुक्ला फरार हो गया। आज भी फरार है। परिवार की आंखें इंतज़ार कर रही हैं तो उस आरोपी को सज़ा दिलाने की जिसने शराब में जहर मिलाया, जिसने उस जहरीली शराब को बनाया। हालांकि अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसको पीना भी गैर कानूनी है, मगर
लोग छुप छुपा कर पीते रहे, आज भी पीते हैं। होम डिलीवरी का भी प्रचलन है, मगर अगस्त आते आते ही सबसे बड़ा मामला 19 लोगों की मौत और जहरीली शराब पीने से यह मौत हुई। फिर भी वो अपने परिवारों की उम्मीद थे और परिवार आज भी इंतज़ार कर रहा है खजूरबनी शराब कांड में हुई मौत के जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाने की। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें, आपकी खबरों को हम लगातार दिखला रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।